सदाएं आती हैं आप सबको यहां से अजान की, लेकिन यही वो शहर है जहां के कुछ सरफिरों को तकलीफें हैं। उन्हें अजान की आवाज से उनके कानों में दिक्कत पैदा हो जाती है। तब मैं मिसरे पढ़ता हूं साहब कि रब की राहों में फरियाद तो कीजिए, रब की राहों में फरियाद तो कीजिए, मुश्किलों में उसे याद तो कीजिए। किस में दम है अज़ां बंद करवाए फिर, मस्जिदे पहले आबाद तो कीजिए, मस्जिदे पहले आबाद तो कीजिए। मौलाना साहब, मौलाना आजाद साहब की तस्वीर के नीचे उनके साए में उनकी दुआओं के सदक़े में एक प्रोग्राम हो रहा हो, कृपा शंकर वहां आकर के शॉल उड़ा करके भाषण दे के जाएं। सागर साहब वहां बहुत अच्छे अच्छे शेर सुनाएं। मुझे लगता है इससे बड़ी कौमी यकजहती नहीं हो सकती। एक पगलाए हुए शख्स ने आपके यहां से यह बयान दिया जब कि अजान से कान में तकलीफ होती है, नींद में खलल पड़ता है, कैसी गुंडागर्दी है। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं सोनू निगम की बात कर रहा हूं। एक ट्रेंड चल पड़ा है देश में निजाम भाई कि जिसकी दुकान बंद होने लगती है, कोई फिल्म कलाकार हो या कोई नेता हो, तो आजकल वो ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए एक जहरीला बयान दे देता है और उसकी दुकान चल पड़ती है। यही काम सोनू निगम साहब ने किया। लेकिन काश 2017 के बीतते बीतते सोनू साहब को इस बात पे नदामत हो और उन्हें यह बात याद रह जाए कि वो जिस मोहम्मद रफी के गाने गा गा करके उन्होंने अपना कैरियर बनाया, वो मोहम्मद रफी खाने काबा में अजान देने की क्या हसरत रखा करते थे। काश सोनू निगम अपने उस्ताद की इस बात को याद रख पाते। मैं इस जमीन पे खड़ा हूं तो मैं एक नज्म सुनाता हूं और 2017 बीतने में महज 40 मिनट बचे हैं। मैंने पूरे हिंदुस्तान में इस नज्म को पढ़ा है और आज मुंबई में खड़ा हूं पहली बार, तो ये नज्म पढ़ना और जरूरी हो जाता है। अब मुंबई में सिर्फ 2 प्रोग्राम बचे हैं साल में जिनमें शिरकत करने के लिए मैं खुद दिल से तैयार रहता हूं। एक मुंब्रा का मुशायरा और एक वडाला का मुशायरा। तो मुंब्रा के मुशायरे में तो इस बार इतना अफरा तफरी रही कि 10 मिनट भी सही से नहीं पढ़ा गया। यहां खड़ा हूं तो कोशिश करता हूं कि उसका भी हक अदा कर सकूं। मैं नज्म पढ़ता हूं, 40 मिनट इस साल के बीतने के बचे हैं। मैं चाहता हूं कि मैं इस वक्त सोनू निगम के सबसे करीब खड़ा हूं, मेरी आवाज सोनू निगम तक जरूर पहुंचेगी और कम पहुंचेगी तो आपकी तालियों के शोर के साथ जरूर पहुंचेगी। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। मैं इलाहाबाद रहता हूं, मैं जहां रहता हूं वहां से संगम थोड़ी दूर है, जहां गंगा और जमुना 2 नदियां मिलती हैं। मेरे घर के पास में मंदिर है जहां रहता हूं इलाहाबाद में। मेरे कान में 12 सुबह के वक्त मंदिर से घंटियों की आवाज, आरती की आवाज पड़ती है, लेकिन मेरी नींद में कभी खलल नहीं पड़ता। यही तो हिंदुस्तान है साहब। मैं पढ़ता हूं कि कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर, आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान। कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। पहला बंद पढ़ता हूं इस नज्म का कि लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडागर्दी, लम्हे भर की अजान लगे है तुझको गुंडागर्दी। हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी, हमने
तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी के, लम्हे भर की अज़ान लगे हैं तुझको गुंडागर्दी। हमने तेरे गाने घंटों झेले हैं बेदर्दी के, गायक बाबू बेहद नालायक है तेरा बयान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। आरती और अजान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अजान, कभी ना होगी बंद अजान। मेरा ईमान, मेरी रूह, मेरी रगों में दौड़ता हुआ लहू, मेरी सांसें अगर इन दो मिसरों में ढल गई हो तो पीछे तक एक हाथ को कसम है अगले मिसरे पे। मैं पढ़ता हूं साहब कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी। पहुंचाना सोनू निगम तक। इस वक्त तो उनके पीने पिलाने का दौर शुरू हुआ होगा। सही से उनकी नींद में खलल पड़ना चाहिए, मजे में खलल पड़ना चाहिए। इमरान मिसरे पढ़ता है साहब कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी। एक आस्ताने के करीब खड़ा होकर पढ़ रहा हूं ये मिसरा कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी। उठे हाथ अगले मिसरे पे कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। कि अल्लाह तुझे हिदायत दे दे। आप अल्लाह के रसूल मस्जिद नबी में बैठे हैं, एक यहूदी पहुंचता है और आपके सामने, आपके सहाबियों के सामने मस्जिद नबी में पेशाब करना शुरू कर देता है। सहाबी दौड़ते हैं उसे मारने के लिए। आप अल्लाह के रसूल उसे मना करते हैं सब सहाबियों को और कहते हैं पानी लाओ, और कहते हैं ये जो इसे साफ करो, और उसे अपने करीब बुला के कहते हैं कि मस्जिद इबादत का घर है, अल्लाह की इबादत का घर है, पेशाब करने की जगह नहीं है। आपका इतना कहना था कि वो आपके कदमों में गिर पड़ता और कहता है कि मैं तो सिर्फ आपका अखलाक देखना चाहता था, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। ये रहा है किरदार हमारा। मैं इसलिए ये मिसरे पढ़ता हूं कि जिस दिन इस दुनिया में अज़ान की सदा नहीं आएगी, रात ही रह जाएगी उस दिन सुबह नहीं आएगी। कि अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, अल्लाह तुझे हिदायत दे दे, ले आए ईमान, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। के आरती और अज़ान से मिलकर बने हैं हिंदुस्तान, कभी ना होगी बंद अज़ान, कभी ना होगी बंद अज़ान। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। नज़्म खत्म हो चुकी है, आप चाहें तो ताली बजा सकते हैं ताकि मैं अगली नज़्म शुरू करूं।